बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं AR न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अरसलान रज़ाक। मैं इस वक्त मौजूद हूं जोगी चौक में, जहां पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से पावर शो हो रहा है। और कराची में इमरान खान जो है वो पावर शो कर रहे हैं और साहिवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो पावर शो कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान भी, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमारा कप्तान जो है कराची में जो कर रहा है, उसने कॉल किया है कि पूरे पाकिस्तान में निकले। हम अपने कप्तान के साथ हैं, जहां भी बुलाए हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जब भी कहीं भी शहर में कप्तान जो है वो आपका जलसा करेगा, आप साहिवाल में जो है वो अपना पावर शो आजमाएंगे? बिल्कुल आजमाएंगे, बिल्कुल आजमाएंगे। इन करप्ट सिस्टम के खिलाफ हम खड़े हैं। इमरान खान। जी, मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भाईजान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह खान साहब की एक आवाज़ पे सिर्फ आज कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में लोग जोग दर जोग जो है अपने यकजहती का इजहार करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। यहाँ पे साहिवाल की अवाम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ इकबाल है। मैं यहाँ पे साहिवाल डिवीज़न यूथ विंग का साहब का जो है वो सदर भी रह चुका हूँ। हमारी जद्दोजहद 10-12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के इस नज़रिए के साथ चल रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पे अपने इदारों को कि इस पाकिस्तान की जमहूरियत को एक तसलसल के साथ चलने दिया जाए। अवाम का जो मैंडेट लेके जो भी क़यादत आगे आती है, जिस पार्टी को भी ये अवाम चाहती है कि ये इस मुल्क की सरबराही करे, उसको मौका दिया जाए। ये जिस तरीके से अमेरिका के कहने के ऊपर ये रजीम चेंज यहाँ पे हुई है, हम इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं करते। सर मुझे ये बताएं कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो आज वजीर आला मुंतखब हुए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारी कौम को, सारी दुनिया को पता है कि ये जो हमारे बने हैं हमजा शहबाज साहब और हम उनके जो वालिद साहब वज़ीर आज़म बने हैं, ये तो डिक्लेयर मुजरिम हैं, जमानतों के ऊपर हैं। ठीक है जी, इनके ऊपर तो फर्द जुर्म आयद होने वाली थी। यहाँ पे जिस बंदे के ऊपर एक दरखास्त भी बंदे ने किसी ने दी हो, वो भी किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। तो ये जो सर्टिफाइड मुजरिम थे, जिनके ऊपर फर्द जुर्में आयद होनी थी, उनको ये इक़्तिदार सौंप दिया गया है। उनको आपके भी वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान साहब, उनको भी जो है वो तोशा खाना में इनामात दिए गए थे। उन्होंने महंगे दामों जो है वो बाहर ममालिक में सेल कर दी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, ये हमारे आइन में, हमारी पार्लियामेंट के एक असूल हैं कि जिस तरीके से बाहर से अपना तोहाइफ वगैरह आते हैं, उनको किस तरीके से आगे लेके चलना है। ठीक है, उनको क्या अपना हक है वज़ीर आज़म का या जिसको भी वो मिलता है, तो उस मुताबिक मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है। उस बंदे का तो एक साइन किया हुआ बैट जो है वो करोड़ों रुपए हुआ, बैट जो है वो करोड़ों रुपए में बिक जाता है। तो उस बंदे ने ये क्या करना है, जिस बंदे ने अपने बीवी बच्चे अपना सारा कुछ छोड़ के इस कौम के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आप इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, जिनको दुनिया में लोग मानते हैं ना, वो आगे हमारे खान को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खान साहब तो पैसा तो उनके लिए कोई इशू ही नहीं है। अब आप देखें कि हमारे लीडर ने एक कॉल दी है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, कोई हमने एक फंड बनाया कि हमें पैसे चाहिए, तो करोड़ों रुपया उसमें जमा हो गया है। तो ऐसे बंदे को क्या ज़रूरत है कि ये 2-4 करोड़ के लिए जो है वो इस तरह की कोई अपना हमाकत करे। दोबारा इक़्तिदार में आएंगे अगले इलेक्शन? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप देखें, आप अवाम का जुनून देखें, आप अवाम का प्यार देखें खान की कॉल के साथ। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि हमारी जद्दोजहद को 12 साल हो गए हैं यहाँ पे साहिवाल डिवीजन में। अरे लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के 3.5 साल जो हैं वो गुजारे हैं, काफ़ी वादे किए थे, नौकरियां देंगे, हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। तो इसके मुतल्लिक भी तो आवाम कह रही हैं कि हमें कुछ भी रिलीफ नहीं दिया गया। डॉलर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आटा चीनी घी की जो है वो कीमतें बरकरार नहीं रह रही। तो इसके बारे में भी तो लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से जो है वो इमरान खान पर लोग जो मुनहरफ हैं, इनके पार्टी कारकुनान मुनहरफ हैं, इनका भी तो इल्ज़ाम है इन पर। पिछले 30, 40, 50 साल की गंदगी है, जिसको 3-3.5 साल में तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब आप देखें कि खान साहब के 3.5 साल में एक महंगाई के इशूज़ वो पूरी दुनिया में आए हैं कोरोना की वजह से। ठीक है, कोरोना ने पूरी दुनिया का सेटअप, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर भी इतनी महंगाई हुई है कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। मगर उसके बावजूद भी कोरोना में भी जैसे हमारे खान ने मुल्क को संभाला, अपनी चीज़ों को आगे लेके चला, अपनी इकॉनमी को संभाला, दुनिया ने उसको माना कि भी पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाई है वो बेहतरीन स्ट्रेटजी है।